हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके लिए हम मॉडल पेपर जो है डिस्कस कर रहे हैं 150 क्वेश्चंस का। आप सभी को पता है आपके पास टाइम कितना है और कितने क्वेश्चंस आएंगे। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं अगर आपने एक बार एनालाइज किए होंगे तो आपको यह भी पता चला होगा कि 20 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे, इंग्लिश के भी 20 आएंगे और जीके के 30 आएंगे और जो टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड है वो 40 क्वेश्चंस आएंगे, कमीशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो पैटर्न आपको पता होगा, सब्जेक्ट्स के बारे में पता होगा। अगर दोस्तों आप स्टडी मटेरियल जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना, यहाँ पे नंबर दिया गया है 9816401767। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर या फिर टेस्ट सीरीज़ कह लो, आपको ये बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि 27 को एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, होप सो आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। बाकी कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा तो ज़रूर यहाँ पे मैसेज कर लेना। तो हिंदी के 20 क्वेश्चंस हैं और 20 में से 15 आपका स्कोर होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं 15 आप हासिल कर पाते हैं या नहीं। सौंदर्यता का शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं सौंदर्य। दोस्तों यहाँ पे य जो है ये प्रत्यय लगाया गया है और ता जो है ये भी एक प्रत्यय है। तो अगर य लगा है प्रत्यय तो ता की जरूरत नहीं होती। तो सुंदर जो है उसके साथ आप सिंपली य प्रत्यय लगा दो। ये जो छोटा ऊ है ये आऊ में बदल जाता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपको प्रत्यय और उपसर्ग जो है हिंदी जो व्याकरण है उसमें देखने होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। परीक्षित कैसे लिखा जाता है? तो ये जो बी ऑप्शन है परीक्षित ऐसे लिखा जाता है। पद्धति कैसे लिखा जाता है? इजी है ये, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम्स में है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ए ऑप्शन। तत्सम शब्द आपको चुनना है, बाकी क्या है? तद्भव। तो दुपट्टा भी तद्भव है, धरती भी, धुरी भी, लेकिन धृष्ट नहीं। बेसिकली ये जो री की मात्रा होती है या ऊपर रेफ होता है या क्षो होता है, ये कुछ एक पहचान करने के ट्रिक्स हैं तत्सम में। तत्सम मतलब संस्कृत, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 3 तद्भव आगे और ये धृष्ट जो है ये एक तत्सम है। तद्भव कौन सा है? अंगुली, कपाट, रात्रि, ये क्या है? तत्सम है सारे या फिर बाकी शब्द। लेकिन बहु जो है ये दोस्तों एक तद्भव है, यानी कि हिंदी। शुभ्रांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जब मैं बात करता हूँ चांद तो शुभ्रांशु होता है और निशाकर होता है और शीतगु होता है, मयक होता है, लेकिन शाला नहीं। तो शुभ्रांशु का पर्यायवाची शाला नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो शारदा भी होता है, भारती भी होता है, बागेश्वरी भी होता है, लेकिन कमला नहीं। तो ए ऑप्शन। अनुज का विलोम, अनुज जो होता है वो होता है छोटा भाई और अग्रज जो होता है वो होता है बड़ा भाई। तो यहाँ पे हमें विलोम शब्द चुनना था, सी ऑप्शन। गत जो है, गत मतलब जो पीछे जा चुका है, तो इसका विलोम शब्द जो आने वाला है, आगामी। तटस्थ शब्द जो है इसके लिए पूरा वाक्य जो है जो किसी पक्ष में ना हो, अनबायस्ड हम इंग्लिश में देखते हैं। तो ये है जो कार्य कठिनता से हो सके उसको दुष्कर हम बोलते हैं। विशेषण हमें पहचानना है, सर्व, बहना, वीरता, ये दोस्तों विशेषण नहीं है लेकिन निंदक। विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि शब्दों की विशेषता बताता है। तो निंदक जो है एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जो दूसरों के बारे में बुरा बोलता है। तो निंदक व्यक्ति हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो व्यक्ति जो है एक संज्ञा है और निंदक जो है ये विशेषण है। तो यही पहचानना था। मुझे गांव जाना है, विशेषण इसमें क्या है? तो मुझे,
व्यक्तिवाचक है यहाँ पे। हमें यहाँ पे अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो डी ऑप्शन में जाओ। क्रोध में उसने सारे आभूषण उतार फेंका। आभूषण जो है ये दोस्तों बहुवचन होता है। तो अगर बहुवचन है कोई तो फेंका नहीं होगा, फेंके ऐसे आएगा। महाप्राण का उदाहरण है। महाप्राण वो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अंदर से बल लगता है बोलने में। तो जब आप भ बोलेंगे, भ बोलिए, तो आपको पता चलेगा अंदर से पावर लग रही है। तो डी ऑप्शन। मनोयोग जो है उसमें संधि कौन सी है? संधियाँ बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। एक जो होती है वो होती है दोस्तों स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, और फिर होती है विसर्ग संधि। तो जब आप देखेंगे मनोयोग, तो मन ऐसे लिखा जाता है और योग ऐसे लिखा जाता है। और जब हम इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ओ की मात्रा लगा देते हैं नो के साथ, तो ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग संधि बिल्कुल सही होगा। बाल की खाल निकालना। आप सभी को पता है बाल जो है उसकी खाल नहीं होती। तो जब खाल नहीं है फिर भी हम बाल की खाल निकाल रहे हैं, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये मुहावरा बहुत इम्पोर्टेंट है। हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ कर देते हैं। शुद्ध बर्तनी तो होता है जू और नून। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, जो किए गए उपकारों को मानता है। सपोज करिए कि मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, इस टाइम काफ़ी टाइम से स्टडी करवा रहा हूँ। कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया और आपने सीधा मैसेज किया कि सर हमारा एग्ज़ाम जो है ये क्रैक हो चुका है और आपने हमें काफ़ी टाइम तक गाइड किया, थैंक यू। तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो आप कृतज्ञ बनोगे। लेकिन आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया फिर भी आपने मैसेज नहीं किया, उल्टा किसी ने आपसे पूछा कि HP स्टडीज़ चैनल कैसा है, तो आप बोलोगे कि अच्छा नहीं है, काफ़ी टाइम वेस्ट हमारा हुआ वहाँ पे, भले ही आपका एग्ज़ाम क्रैक हो चुका है, ठीक है। तो आप कृतज्ञ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से देखनी है। कृतज्ञ वो होता है जो उपकार मानता है और कृतज्ञ वो है जो उपकार नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको अतिथि बोलते हैं। प्रश्नों का जो स्तर है आपने देखा होगा। तो अब ऐसे में आपको ये देखना है कि क्या आपके 15 या इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए। अगर इससे ज़्यादा सही क्वेश्चन हुए तो आपका व्याकरण जो है या फिर हिंदी भाषा जो है वो काफ़ी अच्छी है। अगर 15 से नीचे स्कोर रह रहा है तो कोई बात नहीं। अगर 10 से नीचे स्कोर है आपका तो आपको वाकई विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत इजी था, हो सकता है एग्ज़ाम में से थोड़ा टफ आ जाए। अब आपको एरर फाइंड आउट करना है। प्रोफेसर स्नेप सीज हैरी इन दी लीकी कोल्ड्रॉन लास्ट वीक। तो इसमें एरर कहाँ पे है? तो सीज बेसिकली प्रेजेंट टेंस है, लेकिन लास्ट वीक की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा सा, ठीक है। अगर हैज़ हैव होता या हैड होता तो सीन हो जाता है यहाँ पे थर्ड फॉर्म। आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ़ यू वुड हैड इनवाइटेड मी ऑन योर एनिवर्सरी। तो यहाँ पे वुड हैव बीन है तो आगे सिंपल पास्ट आता है, तो यू वुड यहाँ पे होता तो ठीक रहता। हैड यहाँ पे सुपरफ्लुअसली यूज़ किया गया है। बी में पार्ट है, एरर है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न और प्लेइंग वीडियो गेम्स, मतलब जो टेलीविज़न है या फिर जो वीडियो गेम्स हैं आज के समय में, उन्हें खेलने के बजाय जो बच्चे हैं उन्हें प्रेरित करना चाहिए किताबें पढ़ने के लिए। तो रीडिंग बुक्स नहीं होता, टू रीड बुक्स। यहाँ पे ए ऑप्शन में गड़बड़ है। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्वीट्स। टू बी ईटिंग नहीं आएगा, ईटिंग नहीं आएगा, ईट नहीं आएगा, ईटन आएगा, ठीक है। हम नॉर्मली ऐसे यूज़ करते हैं, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ईटन स्वीट्स। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लॉक द डोर बिफोर डैश आउट। तो हम बेसिकली गोइंग आउट ही यूज़ करते हैं अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं। डी ऑप्शन।
ही इज़ टू पोलाइट दैट ही कैन नॉट स्टार्ट एन आर्गूमेंट। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे है, ध्यान दो। तो इसको करेक्ट भी करना है हमें साथ में। अंडरलाइन की बात करूँ तो ये अंडरलाइन है, ठीक है। तो टू तब आता है जब नेगेटिविटी हो, लेकिन पोलाइट जो है ये एक पॉजिटिव चीज़ है, तो हम यहाँ पे टू की जगह सो यूज़ करेंगे। ही इज़ सो पोलाइट दैट ही कैन नॉट स्टार्ट एन आर्गूमेंट। जब भी क्लोज टेस्ट आता है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, पूरा का पूरा ये पढ़ना होता है। जो ब्लैंक्स हैं इनके साथ ही आपको टोन देखनी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करने की कोशिश करूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तो सिंपली आपको वीडियो पॉज करना है, एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ना है कि किसके बारे में है। थीम देखिए, सबसे पहले तो थीम क्या है इसका, किसके बारे में बात हो रही है। फिर जो ब्लैंक्स हैं उनको इस वर्ड को देखो, इसको देखो। कई बार फिक्स्ड प्रपोजिशंस वगैरह आ जाती हैं, कई बार ग्रामर आपको चेक करना होता है, कई बार वोकैबुलरी आ जाती है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। सीधा 4 या 5 क्वेश्चंस का सेट आ जाता है ये। दी डेली कांग्रेस ऑन ट्यूसडे, तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। डैश अगेंस्ट दी सोरिंग ऑयल प्राइजेस, मतलब जो दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई के बारे में बात हो रही है। तो चीयर्ड तो होगा नहीं, डिस्क्रीज्ड भी नहीं होगा, बेन भी नहीं होगा। प्रोटेस्ट हमेशा करती है कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ। अगेंस्ट है तो अगेंस्ट प्रोटेस्ट ही होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। alleging that the central and state governments are not taking any dash towards the tax cut। तो टेक के साथ क्या आता है, हम 28वां क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर लग जाएगा आपको पता। तो स्टेप लिया जाता है, ठीक है, टेकिंग स्टेप, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। द पार्टी सेड अ मेजर पार्ट ऑफ द पेट्रोल, डीजल एंड कुकिंग गैस डैश गोज इनटू एक्साइज ड्यूटी। तो ये सब जो है इसमें क्या आएगा, तो बेसिकली प्राइजेस की बात हो रही है, ठीक है। प्राइजेस गोज इनटू एक्साइज ड्यूटी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वैल्यू एडेड टैक्स इम्पोज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली पार्टी चीफ अनिल कुमार लेड दी डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कुछ शो करना। विच वॉज आल्सो ज्वाइंड बाय इंडियन यूथ कांग्रेस आउटसाइड द बीजेपी हेडक्वार्टर्स ऑन राउज टू शो द वर्डन ऑफ द राइजिंग प्राइस ऑफ कुकिंग गैस ऑन डैश बजट्स। द पार्टी वर्कर्स कैरीड सिलेंडर्स ऑन देयर हेड्स, मतलब अपने सर पर उठा के उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो ये जो दोस्तों बेसिकली एक्साइज ड्यूटी वगैरह है एंड सोन, तो इसके लिए कलेक्टेड आता है हमेशा, ठीक है। ये कलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। और ये जो गैसेस वगैरह हैं और जो भी है, तो ये किस बजट में हमें देखने को मिलती है, तो ये हाउस होल्ड बजट जो है उसमें देखने को मिलता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे है। तो इस तरीके से हमने पूरा क्लोज टेस्ट जो है उसे सोल्व कर लिया। एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर इसे देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है, और वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, या फिर अदर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है पैसिमिज्म का। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक और एक होता है पैसिमिस्टिक। तो जब ऑप्टिमिस्टिक की बात करते हैं वो पॉजिटिव होता है, पैसिमिस्टिक जो है नेगेटिव होता है। तो पैसिमिज्म यहाँ पे पूछा गया है, तो इसके लिए नेगेटिविटी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नोटोरियस जो होता है वो होता है कुख्यात। अगर मैं शुद्ध हिंदी जो है उसमें इसे उसका अनुवाद करूँ कुख्यात, तो कुख्यात जो है इंग्लिश में नोटोरियस, और प्रसिद्ध जो है हिंदी में विलोम शब्द होगा कुख्यात का। प्रसिद्ध को अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखें एस्टीम्ड, तो एंटोनिम पूछा गया था, डी ऑप्शन सही है। हमें क्या करना है, एक ईडियम अंडरलाइन किया गया है, एट ईच अदर्स थ्रोट्स, इसका मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है। एट ईच अदर्स थ्रोट का मतलब आर्ग्यूइंग एंग्रीली, मतलब
अगर हम एक दूसरे से बहस कर रहे हैं लेकिन बहस का लेवल जो है इतना हाई हो चुका है कि अब लड़ाई होने ही वाली है, एक दूसरे को थप्पड़ पड़ने ही वाले हैं, तो ईच अदर्स थ्रोट जो है उसके लिए हम एक ईडियम यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगेन अंडरलाइंड ईडियम है, द टीम मेंबर्स डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। कोई चीज़ है, कोई काम आप कर रहे हैं और आपने बोला कि अब बस काफ़ी हो गया, इसे बंद करो। टू कॉल इट अ डे, उसके लिए हम ईडियम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। वन हु स्टडीज़ द साइंस ऑफ माइंड, मतलब मन, और साइंस मतलब विज्ञान। और जब हम इकट्ठा करते हैं इन्हें मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। और जो बंदा ऐसा काम करता है साइकोलॉजिस्ट, तो ए ऑप्शन सही है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिंस और फोर, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इट हैज़ बीन 2 years डैश आई लास्ट सो यू, यहाँ पे पॉइंट की बात हो रही है, ना कि पीरियड की बात हो रही है। पॉइंट की बात आए तो सिंस का हम यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। आई डैश सर्टेनली मीट यू टुमारो ट्रस्ट में, वादा भी हो रहा है साथ में कि कल मैं आपको मिलूँगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। तो ऐसे में हम शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। गेट आउट ऑफ दिस रूम द ऑफिसर शाउटेड एट द कैडेट, तो ये बिल्कुल हाई लेवल की नरेशन है, सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे आपको भाव देखना पड़ता है सबसे पहले, तो किस भाव से बात हो रही है। तो जब आप किसी को बोलेंगे गेट आउट ऑफ दिस रूम, तो आप चिल्ला के बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आप प्यार से बोलेंगे कि महाशय यहाँ से बाहर निकलिए कृपया, ठीक है। तो शाउट तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये देखो यहाँ पे टेंस क्या है, पास्ट है, तो यहाँ भी पास्ट ही आएगा। तो शाउटिंग ये जो है आईएनजी, इसको तो बाहर निकालो, साउट्स जो है इसको बाहर निकालो, तो बच गए दो। शाउटेड एट दी कैडेट एंड आस्क्ड हिम टू गेट आउट ऑफ, अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, दिस रूम है, ठीक है। दिस को हम दैट में कन्वर्ट करते हैं, ये नरेशन के रूल्स जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से काम आएगा। जो यस्टरडे है उसको प्रीवियस डे बोलते हैं, जो टुमारो है उसे नेक्स्ट डे बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ दैट जो है ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन सही है। ऐसे रिमूव करके भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। ये है 40th क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। तो इसको मैं नहीं सोल्व करूँगा, ये आपके लिए है। और जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा बीएड एंट्रेंस के लिए। तो देखता हूँ किसका आंसर सबसे पहले आता है, और जिसका भी आंसर पहले आएगा उसको फिर कोर्सेज़ वगैरह काफ़ी आने वाले टाइम में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कोशिश किया करो कि हर एक वीडियो में सबसे पहले कमेंट किया जाए, और जितना ज़्यादा कमेंट्स करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। मैं कई बार रैंडमली भी चूज़ कर लेता हूँ स्टूडेंट्स को जिन्हें ये कोर्सेज़ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, एक तो कुछ सीखना, उससे भी घृणा करनी है, और जो ज्ञान है नॉलेज है उससे भी घृणा करनी है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके। अब जीके के 30 क्वेश्चंस फटाफट से हम गोली की स्पीड की तरह डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू जो है वायरस के थ्रू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ, एनीमिया कब होता है, किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, यूआरएल। यूआरएल जो है कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी एड्रेस हो तो इसके लिए हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये यूज़ करेंगे। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, पुश और पुल को हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो पुल कर रहे हो, इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे हो। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो इसके लिए आप पैरोमीटर जो है यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैरी डैश चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, नेगेटिव, ऋणात्मक। और कमेंट करके बताना
इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी इलेक्ट्रॉन्स की, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये बेसिकली CaSO4 और आधी बूंद होती है पानी की, ठीक है। लेमन फ्रूट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, नींबू में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, इस एसिड को हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं। DRDO का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, नई दिल्ली में। उसके बाद नोबल गैस कौन सी नहीं है, तो नोबल गैसेस जो हैं ये रिएक्शन नहीं करती हैं। ऑक्सीजन जो है ये एक नोबल गैस नहीं है, हीलियम, आर्गोन, नियोन, बेसिकली ओन या फिर न लास्ट में हो, अन हो, तो ये सारी की सारी नोबल गैसेस होती हैं। GST जो है कौन सा संशोधन था, 101। इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है किस स्टेट की, नागालैंड की। ओरिजिनल नेम स्वामी विवेकानंद, तो आप सभी को पता है नरेंद्र नाथ दत्त। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इनका नाम है बहादुर शाह जफर। हु वाज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। 86वां संविधान संशोधन जो था दिसंबर 2022, तो इसमें हमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं 21A, इसमें क्या चीज़ देखने को मिली थी, तो ये दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, सी ऑप्शन। हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो महात्मा गांधी। इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। रेड क्लिफ लाइन जो है ये किन दो देशों को अलग करती है या बाउंड्री है, तो ये पाकिस्तान और इंडिया। कैपिटल ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट, ये बेसिकली पठानकोट में थी, ठीक है। और जो नूरपुर है इसका धमेरी पुराना नाम था। बुधिल जो है ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है किसकी, रावी की। कड़छम बांगटू एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो इसकी जो बेसिकली क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 1000 मेगावाट है, याद रखना। कांगड़ा जिला जो है कब बना था, यानी कि हिमाचल में जोड़ा गया था 1966 में। धारवेड़ी और दुरुंडू ये बेसिकली फोक डांसेस हैं हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले के, तो ये कुल्लू के काफ़ी फेमस हैं, डी ऑप्शन। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है, हिमाचल में, ड्रो में। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, तो लाहौल स्पीति में, मतलब 1 किलोमीटर है सपोज करो, तो यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। वेयर एज बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 1 ही किलोमीटर के अंदर बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे हमीरपुर की बात करूँगा, और जब आप लाहौल स्पीति में जाओगे बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे, 1 किलोमीटर में तो हार्डली 2 या 3 लोग ही मिलेंगे। हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पे है, किस ज़िले में, तो ये हमीरपुर में है। लिटरेसी की बात करूँ या फिर मैं लिंगानुपात की बात करूँ, मतलब सेक्स रेशो, सब कुछ हमीरपुर में हाई है। रोड्स सबसे ज़्यादा हमीरपुर में घनत्व है, लोगों का घनत्व सबसे ज़्यादा है। उसके बाद लिटरेसी रेट जो है हिमाचल की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो ये है 82.80%। तो ऑप्शंस में अलग अलग दी गई है, ठीक है। आपको ये ऑफिशियली याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हिमाचल जो है इस आंकड़े को फॉलो करता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगर 82.80% हो ही ना, तो 83.78% आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है जीके का, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, बट परसेंटेज ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो अगर सपोज करो कि हमारे मोदी जी बोलते हैं 125 करोड़ देशवासी हैं हम, तो आप सभी को पता है 68 लाख के आसपास तो हिमाचल के लोग भी हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये परसेंटेज कितनी बनी कुल मिला के, सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करो। और वीडियो बड़ा हो रहा है तो अपलोड करने में परेशानी होती है एंड सो ऑन। तो ऐसे में दोस्तों 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं,
और बाकी के 80 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको खुद सॉल्व करने हैं इस क्वेश्चन पेपर से। और ये क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना, ठीक है। और सोल्व करते रहना, आंसर्स भी साथ में दिए गए हैं। और बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ज़रूर मैसेज करना 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।